हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस का एनिमल्स। और एनिमल्स से हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठाकर देखेंगे तो एनिमल्स से 3 से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप अपना 3 से 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ साथ उसके कंटेंट को भी प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों को कितने वर्गीकरण रूप में वर्गीकृत किया गया है? कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। और सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। सबसे पहले हम हाथी के बारे में देखेंगे। तो हाथी की कौन कौन सी विशेषता होती है, चलिए देख लेते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो एक हाथी क्या होता है? 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है एक दिन में, और 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। तो एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 हाथी, और बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, यानी कि मादा हाथी जो रहती हैं वो केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहती है। उसके बाद वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है और पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। तो पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी हाथी होता है। अब हम देखेंगे सांप की विशेषता के बारे में। तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन से सांप भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो आप इन चारों को याद रखिए। पहला है नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये 4 प्रकार के ही सांप, जहरीले सांप जो होते हैं, भारत में पाए जाते हैं। इन चारों के नाम आपको याद रखना जरूरी है। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। तो सांप के काटने की दवा क्या होती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। यानी कि जब जो है सांप किसी को काटता है तो अपने दोनों जो उसके खोखले दांत होते हैं शरीर में वो उसको चुभोकर उसमें अपने जहर को छोड़ देता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जो बीन बजाते हैं वो ज़मीन पर ही बजाते हैं, तो जिससे ज़मीन में कंपन उत्पन्न होती है तो सांप रेंगता है और अपना फैला लेता है। तो यानी कि वो कंपन से ही सुनता है, उसके कान नहीं होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, अपितु निकल जाता है। यानी सांप के दांत होते हैं लेकिन वो भोजन को चबाता नहीं है, वो निगल जाता है। तो ये सांप की विशेषता हुई। आगे हम गिलहरी की विशेषता के बारे में देखेंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गिलहरी अक्सर कुछ न कुछ काटती रहती है। तो क्यों काटती रहती है? क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो अपने दांत को घिसने के लिए वो सामानों को काटती रहती है। तो ये गिलहरी की विशेषता हुई। अब हम सलाद की विशेषता के बारे में देखेंगे। सलाद क्या होता है? सलाद भालू जैसा जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है। यह बहुत ही आलसी जानवर होता है जो कि 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। यह केवल 40 वर्ष तक ही जीता है। यह अपने पूरे ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है। अगर एक पेड़ पर चढ़ जाता है तो जब तक उसकी सारी पत्तियां खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो जो है उस पेड़ से नहीं उतरता है। तो इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की ही पत्तियां खा पाता है। आगे हम बाघ की विशेषता के बारे में देखते हैं।
बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। तो बाघ अपने शिकार का कैसे पता लगाता है? अपने मूंछों के कंपन से। उसकी मूंछें कंपन करती हैं, जिस दिशा में वो समझ जाता है कि इस दिशा में उसका शिकार है, और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। तो उसका मूंछों के कंपन द्वारा उन्हें रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, यानी कि एक बाघ अगर किसी इलाके में रह रहा है तो उस इलाके में अपना मूत्र फैला देता है, जिससे कि अगर दूसरा बाघ आता है तो उसकी मूत्र की गंध से समझ जाता है कि यहाँ दूसरा बाघ रहता है। आगे देखते हैं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ की आवाज़ 3 किलोमीटर तक जाती है जब वह गुर्राता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की देखने की क्षमता मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो ये बाघ की विशेषता हुई। अब रेशम कीट के बारे में देखते हैं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यानी कि रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है बहुत ही ज़्यादा दूर से, या कई किलोमीटर दूर पर भी उसकी मादा रहती है तो वो पहचान लेता है। रेशम कीट की ये विशेषता हुई। अब हम कुछ इन जानवरों के महत्वपूर्ण गुण को देखेंगे। तो कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं। तो आपने देखा होगा छिपकली, अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। छिपकली के आपके सर के पास देखेंगे तो एक छेद दिखाई देता है, जो इस पार से उस पार तक उसका छेद रहता है, तो वो उसके कान रहते हैं। तो ये इसी प्रकार मगरमच्छ के भी होते हैं, मेढक के भी होते हैं। तो उनके कान होते हैं लेकिन वो छेद जैसे होते हैं। अंडे देने वाले जीव को अंडायुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो जो है जीव अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं, और जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और इन जीवों के क्या होते हैं, कान दिखाई नहीं पड़ते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। तो आप देखकर समझ जाएंगे, अगर उनके शरीर पर बाल नहीं है और कान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये अंडे देते हैं ये जानवर। और जो जानवर बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। तो जिन जानवरों को के शरीर पर आपको बाल दिखाई देंगे और कान भी दिखाई देंगे तो वो स्तनधारी होते हैं, वो बच्चा देते हैं। जैसे गाय हुआ, बकरी हुई, ये सभी बच्चे देते हैं और इनके कान भी होते हैं। अब गाय के बारे में देखेंगे। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। तो गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, पीछे के बड़े होते हैं और चपटे भी होते हैं पीछे वाले दांत। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग होते हैं। तो बिल्ली के दांत जो नुकीले रहते हैं वो मांस के फाड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। तो कंगारू चूहा जो होता है कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेढक सिर्फ सर्दी के से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपको मेढक और छिपकली, सांप, ये सब सर्दियों में नहीं दिखाई देते हैं जल्दी से, क्योंकि ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है आपको अपनी दीवारों पर छिपकली देखने को मिल जाएगी और घरों में भी मेढक, सांप, ये सब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्दियों में शीत निद्रा में रहते हैं और जैसे ही सर्दी खत्म होती है वो बाहर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं। तो गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो कालबेलिया किसे कहते हैं? जो सांप को नचाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, हम कोई ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। वो लोग कालबेलिया जो रहते हैं वो उसके
डंक के निशान से जान समझ जाते थे कौन से सांप ने इसे काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते थे। तो ये कालबेलिया की विशेषता हुई। जो सांपों को नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं, और वो काटे हुए निशान को देखकर समझ जाएंगे कि कौन से सांप ने काटा है। वो अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे में के रूप में देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।